उसके बाद आपने डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर दिया। फिर आपने कहा कि अब बैंक तो प्राइवेट हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन में जो बैंकों में जो आपका पैसा रखा हुआ है उस पर हम बताएंगे कि उसको आप कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कितना निकालेंगे, कितनी बार निकालेंगे। पूरी दुनिया में बेशक कोई भी मुद्दा चल रहा हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे मंदी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे गरीबी हो, लेकिन भारत में इन सब मुद्दों से अलग मुद्दे रहते हैं और जो शायद भारत के लोगों को लगता है और भारत की सरकार को लगता है कि वो बेरोजगारी, महंगाई और मंदी जैसे मुद्दों से काफी बड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे बड़ा रोल है मीडिया का। मीडिया अपनी टीआरपी के लिए छोटी से छोटी चीज को या फालतू की चीज को अपने लोगों को दिखाए रखता है, अपनी स्क्रीन पर चलाए रखता है और लोग उसमें व्यस्त रहते हैं। उन्हें लगता है यही असली मुद्दे हैं, चाहे वो भारत पाकिस्तान का मैच हो या कुछ और। लेकिन उनका ध्यान भटकाया जाता है गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, मंदी से। आज पूरी दुनिया इन पर बात कर रही है, शायद भारत ही एक ऐसा देश है जो इन पर बात नहीं कर रहा। धीरे धीरे सरकार भी मान रही है। अगर आप किसी भी बिल्डिंग पर चढ़ रहे हैं तो आपका पहला कदम पहली मंजिल पर होगा और उसके बाद धीरे धीरे आप दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल पर जाएंगे। ठीक उसी तरीके से पहली बात तो हमारे देश के लोग ये मान ही नहीं रहे कि मंदी आएगी। लेकिन अगर वो ये मान भी रहे हैं कि मंदी आएगी तो वो ये कह रहे हैं कि भारत में नहीं आएगी, और अगर भारत में आई भी तो उन पर इसका असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार ये मान चुकी है और ऑफिशियल डेटा अब ये कह रही है कि जो ग्रोथ रेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। जीडीपी जो 13% से ज्यादा थी, अब वो ट्राइमेस्टर, सेमेस्टर में 6% तक आकर रुकेगी। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, ना मैं कह रहा हूं, ना सरकार कह रही है, कोई नहीं। ये एक्सपर्ट की राय है कि वो, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि वो 6% और कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 8% तक आकर रुकेगी। तो अगर हम ये भी मान लें कि 6 से 8% पर आएगी तो कहां पर 13% और कहां 6 से 8% पर सिकुड़ना। तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी में कोई फर्क या कोई बदलाव आपको नहीं दिखेगा? आज पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है, भारत भी झेल रहा है, लेकिन हमारे लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन आपके आंख बंद करने से दिक्कत चली नहीं जाएगी। दूसरी बात, ये लोग ये कह रहे हैं कि अगर मंदी आई तो हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मंदी तो हमने 1991 में, 2008 में भी देखी है। लेकिन वो समय और ये समय अब बहुत बदलाव का है। आपको डिमोनेटाइजेशन कहकर डिजिटलाइजेशन के दौर में आपकी एंट्री करवाई गई, और समस्या डिजिटलाइजेशन से भी नहीं है, समस्या डिजिटलाइजेशन के थ्रू उस कंट्रोल पर है। अब बातें आ रही हैं कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन पर सरकार एक कंट्रोल करने जा रही है कि आप 3 या 5 या 7 ट्रांजैक्शन से ज्यादा हर दिन में नहीं कर सकते। तो ये क्या है? एक तरफ आपने जो है बैंकों से दूरी लोगों की बनाए रख दी, उसके बाद आपने एटीएम्स को कंट्रोल किया कि आप एटीएम पर 3 या 5 से ज्यादा बार पैसे नहीं निकाल सकते, अगर आप निकालेंगे तो चार्ज लगेगा, सरचार्ज लगेगा। उसके बाद आपने विकल्प दिया यूपीआई का। अब आप कह रहे हैं कि यूपीआई की ट्रांजैक्शन पर हम कंट्रोल करेंगे, मतलब लोगों का पैसा है वो आपने पहले बोला कि लोगों के पैसे को आप हमारे बैंक में रख दीजिए, हम बैंक खोल रहे हैं जिसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी। उसके बाद आपने डीमोनेटाइजेशन के माध्यम से डिजिटलाइजेशन को प्रमोट कर दिया। फिर आपने कहा कि अब बैंक तो प्राइवेट हो गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि डिजिटलाइजेशन में जो बैंकों में जो आपका पैसा रखा हुआ है उस पर हम बताएंगे कि उसको आप कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कितना निकालेंगे, कितनी बार निकालेंगे। तो ये क्या है? मेरा पैसा है, आपके बैंक में है, और अब तो आपका भी बैंक नहीं है, वो प्राइवेट बैंक है। अब आप ये कह रहे हैं कि वो पैसा मैं कब निकालूं, कैसे निकालूं, कितना निकालूं, वो आप मुझे बताएंगे। हरियाणा में बेरोजगारी दर 30% तक पहुंच गया था। ये भारत के एक स्टेट का आंकड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी, गरीबी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूं कि 5.5 करोड़, मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, 5.5 करोड़ लोग 2020 में गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। ये ऑफिशियल आंकड़ा है और जो बहुत कम है। 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हमने कोरोना के समय में खोई थी। ये वो आंकड़े हैं जिन पर आपको सोचना चाहिए। और रही बात मंदी के समय में आपके ऊपर फर्क न पड़ने की, तो मैं आपको बता दूं कि 2008 के समय में आपके पास जो फिजिकल कैश था, जो हार्ड कैश था, वो काफी था उस मंदी के दौर से आपको निकालने के लिए। ये जो भी आगे बड़ा होने वाला है, ये जो मंदी के बाद का जो समय आएगा, हो सकता है आप मंदी इस बार सरवाइव कर जाए, लेकिन आने वाले समय में जो डिजिटलाइजेशन के माध्यम से जो और कंट्रोल होगा, जो आपका फिजिकल कैश है, अभी तो आप जेब में शायद 100, 200, 500 रुपए रख कर चलते हैं, लेकिन एक ऐसा समय आने वाला है अब 2-4 साल में कि आपकी जेब में 2 रुपए भी नहीं होंगे। आप सब कुछ डिजिटली ट्रांजैक्शन करेंगे और उसके बाद आपको बताया जाएगा
कि यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कंट्रोल है, आप 3 या 5 या 10 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो उस समय जब मंदी आएगी, या मैं कहूं इस मंदी के बाद जो मंदी आएगी और जो बहुत जल्दी आएगी, अगर आप ये सोचते हैं कि इनमें इतना गैप होगा जैसे 1991 और 2008 में आई थी, तो आप गलत है। ये 2-4-5 साल की बात है। उसके बाद अगर फिर मंदी आई तो आपकी जेब में पैसा नहीं होगा और सरकार ये कहेगी हमारे सर्वर डाउन है, हमारे बैंक में दिक्कत है, बैंक प्राइवेट है, हम कर ही क्या सकते हैं, आप 2 से ज्यादा बार पैसे मत निकालिए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं बड़े बड़े, छोटी दुकानों को खत्म कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर लिमिटेड फूड ऑफ सप्लाई दी जाएगी। हर एक परिवार को आई कार्ड दिखाकर 2 रुपए किलो चावल, 2 किलो चावल और 5 किलो अनाज मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? ये वो है जो समय आने वाला है, आप समझिए इस बात को। ये कोई ऐसी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसे मैं सोच कर बता रहा हूं, ये मेरा इमेजिनेशन नहीं है। ये वो चीजें हैं जो आप अगर अभी भी देख लें कि पूरी दुनिया में जब पिछला रिसेशन था, 2008 का रिसेशन था, तो अमेरिका में क्या हुआ था? लोगों को खाने के भी लाले पड़े हुए थे, उनको खाने का सामान नहीं मिल रहा था। और उनके साथ इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि उनके पास फिजिकल कैश नहीं था, खाने का सामान नहीं था। वहां पर खेती कॉर्पोरेट फार्मिंग की जाती है, लोकल फार्मर्स के हाथ में कुछ नहीं है। सप्लाई को सेंट्रली नेशनल लेवल पर कंट्रोल किया जाता है और अब वही नेशनल लेवल ग्लोबली उस सप्लाई को कंट्रोल करने की ये बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि मंदी नहीं आएगी? और अगर आई तो क्या आप सही में इस वीडियो को देखने के बाद भी ये कह सकते हैं कि अगर मंदी आई तो आप पर फर्क नहीं पड़ेगा? मुझे लगता है आप इस नींद से जितनी जल्दी जाग जाएंगे ये आपके लिए अच्छा रहेगा और उसके लिए आप तैयारी कर लेंगे। वरना तो आपकी मर्जी है, मेरे सिर्फ वीडियो बनाने से या वीडियो देखने से ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है अगर आपके उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं। आपकी इस पर अपनी क्या राय है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।